मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपकी अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और जवाहर नवोदय विद्यालय के हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग सॉल्व पेपर 2021 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला भाग 1। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है। मतलब 3 एक जैसे हैं और कोई एक ऐसा है जो अलग है। तो देखते हैं पी क्यू आर एस, इस दिशा में पी क्यू आर एस ऐसे जा रहा है। पी क्यू आर एस ये देख सकते हैं पी क्यू आर एस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस डायरेक्शन देखते हैं पी क्यू आर एस के लिखने का। तो इसमें पी क्यू आर एस इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा है, पी क्यू आर एस इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें पी क्यू आर एस इस डायरेक्शन में। हम देख पा रहे हैं कि इसका और इसका डायरेक्शन एक जैसा है जबकि ये इसका डायरेक्शन अलग है। इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, बाकी सबका एंटी क्लॉकवाइज है। इसका भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सिर्फ इसका डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है। तो एक ऐसा ये वाला ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक कैसे अलग है। इसमें डॉट तो समय एक जैसा दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान देते हैं इस पर। ये इधर आया, ठीक है। ये कुछ अलग है। अलग कैसे है? ये जो है इसका जो कोण है, ये नुकीला वाला भाग वो अंदर की तरफ है जबकि हर किसी में नुकीला वाला भाग जो है बाहर की तरफ सेंटर की तरफ है। तो ये कौन सा भिन्न हुआ? ये डी वाला ऑप्शन होगा, ये अलग है होगा। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या है? टी आई सी, सी टी आई, टी ई सी, आई टी सी। हाँ, इसमें एकदम साफ नज़र आ रहा है कि इसमें 3 लेटर कॉमन है। टी आई सी है वो उसका अरेंज इधर उधर है, सी टी आई टी। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ई दे दिया है, ई जो कि किसी में नहीं है। तो ये सबसे अलग हो गया। अगला देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें 3 डॉट है, 3 क्रॉस है। इसमें 2 4 4 क्रॉस है, 4 क्रॉस है। ओके, 4 प्लस है, 3 है और यहाँ 2 है, 2 है। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो पैटर्न है उसमें 3 अगर डॉट है तो 3 इधर भी डॉट है, 4 क्रॉस इधर है तो 4 क्रॉस इधर है, 2 2 4 4 प्लस इधर है तो 3 इधर है। और जबकि यहाँ पर 2 2 ये सारे के सारे इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि जितने डॉट इधर है, जितनी आकृति इधर बन रही है उतनी इधर भी है, जितनी इधर है उतनी इधर भी है, जितनी इधर है उसमें इधर भी है। लेकिन सिर्फ इसमें है कि इधर ये 4 प्लस है और इसमें इधर 3 प्लस दिया गया है। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, बाकी सबसे अलग है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 4 तक का हो गया है। भाग 2 को देखते हैं। भाग 2 में क्या है? भाग 2 का है निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाएं OMR शीट पर। तो इसमें क्या कहा गया है कि ए बी सी डी से चिन्हित उत्तर चित्र दिए गए हैं और उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के इसके जैसा समरूप देखना है। इसके प्रश्न चित्र जैसा इसमें कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत ही ध्यान से देखना है हमें। एकदम एक जैसा ही होना चाहिए बिना इधर उधर घुमाए। तो देखिए इसको किसी भी एक पार्ट को पकड़ लीजिए, ये एकदम अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग है, ये अलग, ये सही है। तो हाँ, अब इस आकृति को हम पूरा ध्यान से देखते हैं। पूरा ये समान है, इसका ये भी समान है, ये भी समान है और नीचे डॉट बना है तो ये भी समान है। तो ये एक समरूप, इस प्रश्न चित्र के ये वाला समरूप हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ऑप्शन डी करेक्ट था। इसमें प्रश्न चित्र को देख लेते हैं, एकदम ध्यान से देखते हैं। इसमें चारों में ऊपर जो ये वाली आकृति है सब में लगभग बराबर है, तो हमें सेंटर पे जाना होगा। सेंटर में प्लस माइनस माइनस प्लस है, इसमें चारों में प्लस है तो ये तो होगा नहीं। इसमें पहले माइनस हो गया है, ये भी नहीं होगा। इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस, ये करेक्ट नज़र आ रहा है। इसमें देखें प्लस माइनस माइनस प्लस। फिर दूसरी आकृति क्या हो रही है, जो इसकी आकृति डी एक जैसी है और सी भी
सी में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सी भी एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो हम इसको देखें, इस क्वेश्चन में क्या है कि इसकी सी और डी आकृति दोनों ही इसकी जैसी दिखाई दे रही है, तो इसमें हम कोई एक टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या एक जैसा आकृति कैसी आ रही। इसमें एक ऐसी आकृति है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें पहला ऐसे क्रॉस है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए इसमें क्रॉस है और 4 डॉट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बच रहा है ये, इसकी देखिए ये आकृति एकदम एक जैसी दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जो बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसमें चित्र को ध्यान से देखना है। ये एक जैसा, इसका देखिए बीच वाला जो क्रॉस करने का तरीका है इसका एकदम अलग है। ये एक जैसा है, लेकिन इसमें 3 रेखाएं दी गई हैं, तो ये भी अलग हो गया। इसमें ऐसा है, ठीक है, 2 क्रॉस है, 2 इक्वल का है, ये और ये और ये, तो ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट होगा। इसका ये नहीं होगा क्योंकि ये आकृति तो इसमें है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट होगा, क्योंकि एकदम सेम आकृति इसमें बन रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। भाग 3 9 से 12 प्रश्न के उत्तर देने हैं। लिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग तुल्य लुप्त दर्शाया गया है, मतलब एक भाग लुप्त है। दाईं ओर दिए गए चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन, कुछ भी करना नहीं है, बस प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करना है। तो देखते हैं क्या है, एकदम उसमें जाके फिक्स हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए, ऐसा है कौन सा चित्र है। तो हम देखते हैं, तो आकृति, इस तरह की आकृति आनी चाहिए किनारे पर, तो इस तरह की आकृति है, इस सब में है लगभग, तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे। दूसरी आकृति की तरफ जाते हैं, ये रेखा और इसको जोड़ने वाली, पहले तो बीच में सर्कल होना चाहिए, ऐसी सीधी लाइन होनी चाहिए और इस सर्कल को पूरा करना चाहिए। सर्कल को पूरा करने के बाद ये जो बीच वाला सर्कल है ये पूरा होना चाहिए ऐसे। तो बीच वाला सर्कल कैसे पूरा हो रहा है, बीच वाला सर्कल पूरा हो रहा है ऐसे है, और बीच वाला सर्कल पूरा हो रहा है इसमें, ठीक, और इसमें भी। उसके बाद दूसरी आकृति पर देखते हैं, मतलब ये तो एकदम गलत हो गया, ये एकदम गलत हो गया, सर्कल नहीं पूरा कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अब इसमें सिर्फ ये किनारे पर दे दिया गया है, जबकि ये आकृति नहीं बन रही है। सर्कल के बाद क्या आकृति बननी चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, इस तरह की आकृति बननी चाहिए। ये पूरा हो जाना चाहिए। तो वो बन रहा है किसमें, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह की आकृति बननी चाहिए, जो कि बन रही है डी में। और सी में क्यों नहीं, क्योंकि ये जो आकृति बननी चाहिए इस सिरे पर, वो बन रही है इस सिरे पर, जबकि इस सिरे पर बननी चाहिए, इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। डी, पहले सर्किल को पूरा होना चाहिए, फिर ऐसे आकृति होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, और फिर यहाँ पर, और वो आकृति बन रही है डी में, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखते हैं कि सर्कल बीच में है, सर्कल बीच में है, फिर ऊपर क्रॉस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर माइनस प्लस है, जबकि यहाँ पर प्लस आ गया तो इसलिए गलत। क्रॉस है, प्लस है, सर्कल, माइनस प्लस, ये सही है। यहाँ पे माइनस नहीं इसलिए गलत, यहाँ प्लस है इसलिए गलत, तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ। ये सेट कर देगा उसको एकदम इक्वली, डिवीज़न का निशान ये वाला, और वो किस में है, माइनस प्लस, माइनस डिवीज़न। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओहो, देखते हैं हम लोग इस वाले प्रश्न के उत्तर को, प्रश्न को। इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से ये वाली आकृति इधर बनी है, इधर बनी है और ये इधर बना है। तो जिधर ये आकृति बनी है ये ब्लैंक है, ये वाली आकृति बनी है। देखिए ये वाली आकृति बनी है तो ये वाला लाइन खाली है, ये वाली बनी है तो ये वाला बना है। तो इसमें देखिए ये वाली आकृति बनी है और इधर भी बना है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन खाली होगा, ये वाला खाली होगा और इधर बना हुआ होगा ऐसा। तो ऐसा किस में है, ऐसा है इसमें, इसमें बना हुआ होना चाहिए, इस साइड बना हुआ होना चाहिए। तो ये वाला ब्लैंक होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी और तो कोई होगा नहीं, क्योंकि दो बाकी में क्या है, ये वाला तो एकदम सेट नहीं होगा क्योंकि इस तरह से है नहीं, दोनों में दोनों साइड होना नहीं है कि इसमें भी दोनों साइड है नहीं, और इस वाले ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है। ऑप्शन यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कैसे पूरा कर रहा है उसको, सेट को बिना कुछ चेंज किए। अब इसमें सारे, पहली बात तो स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए, दूसरी बात ये वाला होना चाहिए और फिर इस तरह होना चाहिए। इस तरह की आकृति अगर कहीं पर भी है तो वो करेक्ट है। ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो ये वाला ऑप्शन सही। पहले हम पैटर्न के हिसाब से अपने आप ही बना सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है, फिर हमें खोजना नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भाग 4। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, मतलब एक पैटर्न है, एक के बाद एक। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो जो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगले चित्र को हमें प्रतिस्थापित करना है। हाँ, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक है, एक एरो है, एक एरो है। बिल्कुल एनालिटिकल तरीके से जब करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने जो किया है वो सही है। और ये है, इसमें डॉट इधर आ गया है, ये वैसे ही है। देखिए एक पैटर्न आ रहा है और वो एक के बाद एक आ रहा है। फिर अब इसमें तीर आ गया है, तीर के बाद क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो तीर के बाद अगर ये आता है किसी चित्र में तो वो सही होगा। तीर के बाद अगर इस तरह का चित्र है तो वो होगा करेक्ट, और वो है लास्ट ऑप्शन डी। डी में हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। डी में इसका आंसर आ रहा है, ये देखिए लास्ट में ऐसा आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है, इसमें ये पैटर्न है इधर, फिर उसके अपोजिट हो गया है, फिर ये आया, स्क्वायर सबसे नीचे है तो स्क्वायर जा रहा है सेकंड पे, तीर जा रहा है इधर और ये आ जा रहा है इधर। तो सबसे किनारे वाला इधर और बाकी शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब ये आ गया तो अगले में क्या आना चाहिए, ये इधर आ जाना चाहिए, आ गया, और इसको आना चाहिए इधर और इसको आना चाहिए इधर। हाँ आ गया है। अब इसको आ जाना चाहिए इधर, मतलब ये इस तरह होगा, इसको आना चाहिए इधर, इसको तीर को आ जाना चाहिए इधर और इसको आना चाहिए इधर, ये ऐसे। तो लास्ट में ये और ये, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। डी को भी देख लेते हैं। डी नहीं सही है क्योंकि डी में बना है इस तरह की आकृति, तो ऑप्शन बी
एकदम सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें यहाँ तीर होना चाहिए लास्ट वाले ऑप्शन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये घूम गया है, ये इधर गया, जब ये इधर आया तो ये चला गया इधर, और अब क्या हुआ है, ये इधर आके फिर ये इधर आ गया है। जब इधर जा रहा है तो ये जा रहा है इधर। अब ये कहाँ जाएगा, पहले ऊपर था, फिर इधर आ गया, फिर नीचे आया, नीचे के बाद अब इसको जाना चाहिए बाईं तरफ। जब ये बाईं तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा नीचे। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जब ये बाई इधर जाएगा, एक पैटर्न से जा रहा है, इधर आ रहा है, फिर नीचे आया, नीचे के बाद अब इसकी बारी है तीर की इधर जाने की। तो तीर किस में इधर जा रहा है, सिर्फ इसमें इधर जा रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बना हुआ है, अब इसके बाद ये बन गया, अब इस वाली आकृति में ये दो बन गया है। पहले ये इस साइड था, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, और सब में एक चीज़ ये बढ़ रहा है। अब इसको यहाँ आना चाहिए। ऊपर देखिए सब में किस में है, ये इधर है, और बनना चाहिए कितना, तीन। तीन तो बन गया है, तो फिर गलत क्या हो रहा है, इसके जो डिज़ाइन बना है, डिज़ाइन है सीधे सीधे, इसमें देखिए सीधे सीधे नहीं है, इसमें भी सीधा नहीं है, और इसमें भी सीधा नहीं है। इसका डिज़ाइन ऐसे ऐसे होना चाहिए, और तीन ये बने हुए होने चाहिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। भाग 4 को देख लेते हैं। लिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, किसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। तो देखते हैं क्या संबंध है। मतलब जो संबंध इसमें है वैसा ही इसमें नज़र आना चाहिए, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए होना चाहिए। देखते हैं क्या है इसमें। ये तीर इधर था, अभी आ गया इधर, और ये भी है त्रिभुज है, ये ऊपर था, ये उल्टा हो गया, और ये भी उल्टा हो रहा है। इसमें इधर था, इसमें इधर आ गया, ये ऊपर था, तो इसमें ये जो चीज़ है वो नीचे आ जाना चाहिए, ये ऊपर चले जाना चाहिए, इधर डॉट होना चाहिए, इधर ये हो जाना चाहिए। तो डॉट किस में इधर है, इसमें इधर है, चीज़ इधर है, और डॉट सिर्फ इसी में ऐसा है कि डॉट इधर है, और ये इधर है, ये इधर, ये इधर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये वाला तिकोना वाला इधर चले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला ये 2 है, दो लाइन थी और इसको इन्होंने बना दिया इस तरह से, 4 भागों में कर दिया, 2 को 4 भागों में कर दिया। अब इसको भी इनको 4 भागों में कर देना है। सर्कल था, ये है स्क्वायर, सर्कल को 4 भागों में कर दिया, इन्होंने स्क्वायर को 4 भागों में, और सब में 4 डॉट किए। तो सिर्फ, और डॉट डार्क नहीं है, इसमें सर्कल को ही बनाया गया है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, इसमें क्या है, इस तरह की आकृति है बीच में, इसको इन्होंने अलग किया, बाकी को गायब कर दिया। तो बाकी को ये गायब कर देंगे, इसी आकृति को ब्लैंक कर देंगे इसी तरह। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें आकृति का वो चेंज हुआ है, जबकि इसमें चेंज नहीं होना है, वैसा दिखाई पड़ना चाहिए। समय डायरेक्शन चेंज है, जबकि इसमें वैसा ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, बी है, बी का प्रतिबिंब बना दिया। ई है तो ई का प्रतिबिंब बनेगा। कैसे होगा ई का प्रतिबिंब,
ऐसे होना चाहिए, ई भी होना चाहिए और ई का उल्टा भी होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ई तो होना ही चाहिए। ई किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ई का उल्टा भी होना चाहिए। इसमें दोनों को उलट दिया, इसमें दोनों को एक साइड, इसमें दोनों का अपोजिट साइड नहीं, एक ई और एक ई के अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, लिखित प्रश्नों में चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, दाईं ओर दूसरे भाग को चित्रों के रूप में ABCD में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र में ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने OMR पर दर्शाएं। हाँ, अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सा फिट हो जाएगा, कौन सा फिट हो जाएगा। इसमें फिट होना चाहिए, 2 है। अब इसमें कम से कम ये ऐसी आकृति बनाए और ऐसे फिट हो जाए। तो इसमें ये वाला तो होगा नहीं, कम से कम 3 जगह यहाँ पर होना चाहिए, 3 सेट यहाँ सेट होना चाहिए, यहाँ सेट होना चाहिए और इधर। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ठीक, इसमें कौन सा सेट होगा, वो सी हो जाएगा। अब इसमें ये तो होगा नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ टेढ़ा आकृति होना चाहिए, इसमें सेट होने वाला होना चाहिए और फिर तब जाके ऐसा बनेगा। तो इसमें इस तरह से नहीं है, ये भी नहीं है, ये थोड़ा सेट हो रहा है, हाँ यही सही है। इसमें इन्होंने ये इस चीज़ को पतला कर दिया है और इसको बहुत नुकीला, जबकि यहाँ पे बहुत नुकीला नहीं है, ये यहाँ पूरा कवर होना चाहिए। इस तरह की आकृति अगर इस तरह से देखेंगे, जब हम पूरा डार्क कर देंगे तो यही दिखाई देगा कि वो क्या है। तो वो आ रहा है सी, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका करेक्ट होगा डी। इसमें क्या सेट होगा, त्रिभुज को पूरा करना है। त्रिभुज को पूरा करते हुए, त्रिभुज क्या, इस आकृति को पूरा करना है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, ये इसमें जाके सेट हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा ऐसे और ऐसे आ जाएगा। ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें छोटा सा करके ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके इसको पूरा होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए। तो वो आ रहा है सी में। इसमें इन्होंने इसको बहुत छोटा कर दिया, इसलिए नहीं है और साइड से नुकीला किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें सेट होना चाहिए ये, बहुत ही बारीकी से इसको करना है। तो इस तरह का नुकीला तो नहीं होगा, कैसा होगा, तो ये तो नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऐसे सीधे जाना चाहिए, सीधे गया ऐसे, फिर नुकीला। ऐसे करने पर सिर्फ सीधे त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, इसको यहाँ जाना है और फिर यहाँ आना है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ABC और D चिन्हित 4 चित्र दिए गए हैं। किसी दर्पण को X Y, तो हम लोग दर्पण के 2023 के और 22 के हम लोग एक साथ करेंगे। तो इसको भी हम अभी यहीं पर ड्रॉप करते हैं और कल इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।